ये कहानी है एक तपस्वी और एक चूहिया की। बहुत समय पहले गंगा नदी के किनारे एक शांत और सुंदर आश्रम था, जहाँ कई तपस्वी ध्यान करते थे। उस आश्रम में याज्ञवल्क्य नाम के मुनि रहते थे। एक दिन मुनि याज्ञवल्क्य गंगा के जल से आचमन कर रहे थे। तभी अचानक ऊपर से एक चूहिया उनके हाथों में गिर पड़ी। वो चूहिया एक बाज के पंजों से छूटकर नीचे गिरी थी। मुनि ने चूहिया को उठाया और उसे पीपल के पत्ते पर रखा। फिर वे दोबारा गंगा जल में स्नान करने लगे। जब मुनि स्नान करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि चूहिया में अब भी जान है। मुनि ने अपने तपोबल से चूहिया को एक सुंदर कन्या का रूप दे दिया और उसे अपने आश्रम में ले आए। मुनि और उनकी पत्नी ने उस कन्या का बड़े प्रेम से लालन पालन किया, जैसे वह उनकी अपनी बेटी हो। उस समय उनके अपनी कोई संतान नहीं थी। 12 साल बीत गए और वह कन्या अब विवाह योग्य हो गई। मुनि की पत्नी ने मुनि से कहा, नाथ, हमारी बेटी अब विवाह योग्य हो गई है, इसके विवाह का प्रबंध कीजिए। मुनि ने कहा, मैं अभी सूर्य को बुलाता हूँ। मुनि ने सूर्य को बुलाया और कन्या से पूछा, क्या तुम्हें सूर्य देवता पति रूप में स्वीकार है? कन्या ने उत्तर दिया, तात, यह तो आग जैसा गर्म है, मुझे स्वीकार नहीं। मुनि ने सूर्य से पूछा कि उससे अच्छा कोई वर कौन है? सूर्य ने कहा, मेघ मुझसे अच्छे हैं, क्योंकि वे मुझे ढककर छिपा लेते हैं। मुनि ने मेघ को बुलाया। कन्या ने कहा, यह तो बहुत काला है, मुझे यह भी स्वीकार नहीं। मुनि ने मेघ से पूछा कि उससे अच्छा कौन है? मेघ ने कहा, वायु मुझसे अच्छी है, क्योंकि वह मुझे उड़ाकर दिशा दिशाओं में ले जाती है। मुनि ने वायु को बुलाया। कन्या ने कहा, यह तो बहुत चंचल है, मुझे यह भी स्वीकार नहीं। मुनि ने वायु से पूछा कि उससे अच्छा कौन है? वायु ने कहा, पर्वत मुझसे अच्छा है, क्योंकि वह बड़ी से बड़ी आंधी में भी स्थिर रहता है। मुनि ने पर्वत को बुलाया। कन्या ने कहा, यह तो बहुत कठोर और गंभीर है, मुझे यह भी स्वीकार नहीं। मुनि ने पर्वत से पूछा कि उससे अच्छा कौन है? पर्वत ने कहा, मुझसे अच्छा चूहा है, जो मुझे तोड़कर अपना बिल बना लेता है। मुनि ने चूहे को बुलाया। कन्या ने चूहे को देखकर कहा, मुझे यह वर पसंद है, मुझे चूहिया बना दीजिए और इससे विवाह करवा दीजिए। मुनि ने अपने तपोबल से कन्या को फिर से चूहिया बना दिया और उसका विवाह चूहे के साथ करवा दिया। इस प्रकार कन्या को उसका सच्चा जीवन साथी मिल गया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर किसी का अपना एक सच्चा जीवन साथी होता है, जो उसके लिए सबसे उपयुक्त होता है। हमें धैर्य और समझदारी से अपने जीवन के फैसले लेने चाहिए। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोर ऑफ स्टोरी को सब्सक्राइब करें।